My lovely students, welcome to Mathological. With this session, we'll be starting our practice for CAT DILR section. और इस सेशन में we'll be discussing a quant-based puzzle for DILR. Start करते हैं सेशन and if you've not already subscribed to the channel, तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना साथ में. Also press the bell icon and you can also join WhatsApp channel Mathological because अभी टेलीग्राम पे तो थोड़ा सा नाटक चल रहा है. WhatsApp चैनल ज्वाइन कर लेना और स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो दिस इज द सिंपल 5x5 मैट्रिक्स जो हमें फिलअप करना है. कुछ वैल्यूज, सम वैल्यूज आर मिसिंग. सो रीड द बेसिक्स एंड देन अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस. पॉज करके पहले सॉल्व करो, उसके बाद में पॉज द सॉल्यूशन. So the set is saying Arun made a 5x5 matrix with integers from 1 to 25, each appearing exactly once. Some entries have been hidden. The rows are denoted by R1, R2, R3, R4 and R5 and columns by C1, C2, C3, C4 and C5. Okay. So हमारे पास 5x5 का मैट्रिक्स है. सम वैल्यूज आर गिवन 1 2 4 5. सम आर मेंशन एंड देन देयर आर सम अननोन वैल्यूज A B C D E F. So mostly this grid is filled apart from 6 वैल्यूज. 6 वैल्यूज अननोन है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज फिल्ड है. ये भी गिवन है हमें कि 1 से लेकर 25 तक सारे के सारे नंबर्स एग्जैक्टली एक बार आएंगे और आएंगे जरूर. Isn't it so? क्योंकि टोटल 5x5 25 वैल्यूज है. 25 में से हमारे पास 19 वैल्यूज ऑलरेडी फिल्ड है. ओनली 6 वैल्यूज आर नॉट देयर. ओके. अगर हमारे पास ज्यादा अननोन होते तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर 10-15 अननोन्स होते तो हम ये देखते कौन कौन से अननोन्स अभी रह गए हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल 1 इज फिल्ड, 2 इज फिल्ड, 3 इज नॉट देयर, तो 3 इज रिमेनिंग, 4 इज ऑल्सो फिल्ड, 5 इज ऑल्सो देयर, देन 6 दिख रहा है कहीं पे, 6 भी नहीं दिख रहा है, देन 7 इज देयर, 8 इज प्रॉब्ली नॉट देयर, सो 8 हो गया. नहीं नहीं, 8 भी दिख रहा है, तो 8 तो नहीं रहा. 9 इज ऑल्सो देयर, 10 इज ऑल्सो देयर एंड देन 11 इज ऑल्सो देयर एंड देन 12 इज रिमेनिंग, 13, 14, 15 तो है यहाँ पे. ठीक है. 16 नहीं दिख रहा है, फिर 16 भी है. देन 17 इज नॉट विजिबल, 17 हो गया. देन 18 इज ऑल्सो नॉट देयर, 19 तो है यहाँ पे, 20, 1, 22, 21 है, 20 है, 22, 23, 24 है, 25 रह गया. तो टोटल 6 वैल्यूज हमारे पास मिसिंग है और वो 6 वैल्यूज ये होंगी. हालांकि 6 वैल्यूज के लिए हमें ये करने की जरूरत नहीं थी, हम स्ट्रेट अवे इक्वेशन अपनी डायरेक्टली बना सकते थे. ठीक है. अगर ज्यादा वैल्यूज होती तो डेफिनेटली हमें करना पड़ता, सो दैट हमारे पास चॉइसेस अवेलेबल हो कि इक्वेशन बनाने के बाद में कौन सी वैल्यूज ऐसी होंगी जो कि पॉसिबली हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. यहाँ पे क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? कंडीशन कह रहा है रो सम्स फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड देन एडिशनली इट इज ऑल्सो नोन दैट द सम ऑफ रो आर आई इज इक्वल टू सम ऑफ कॉलम सी आई. देखिए, सम ऑफ एनी रो आर आई दैट इज सेम एज सम ऑफ कॉलम सी आई. मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल आई, तो P1 का सम विल बी इक्वल टू सम ऑफ R1. सिमिलरली सम ऑफ कॉलम 2 विल बी सेम एज सम ऑफ रो 2. तो हमारे पास कॉलम 1 तो ऑलरेडी सारी की सारी वैल्यूज हमें गिवन है. कॉलम 1 की सारी वैल्यूज गिवन है, तो जो कॉलम 1 का सम होगा वही सेम सम हमारा रो 1 का हो जाएगा. कॉलम 1 का सम क्या आ रहा है? 4 + 1 5 + 19 24 + 10 34 + 21 55. तो सेम विल बी सम फॉर रो 1 एज वेल, 55. ये हो गई पहली बात. अब इसके बाद में एडिशनली हमें यही पता है कि जो रो सम्स हैं ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम. तो अगर फर्स्ट नंबर हमारा, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट सम हमारा ए होगा तो सेकंड विल बी a + d. थर्ड रो का सम हो जाएगा a + 2d, देन a + 3d एंड फाइनली a + 4d. और अगर एपी का टॉपिक तुमने अच्छे से कवर अप किया होगा तो ये पता होगा कि अगर 5 टर्म्स हमारे गिवन है तो जो मिडिल टर्म होगा दैट विल ऑलवेज बी एवरेज, इक्वल टू एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स. है कि नहीं? और सारे के सारे जो हमारे टर्म्स 1 से लेकर 25 तक के सारे नंबर्स को हमें फिलअप करना है, तो उनका सम क्या आएगा? सम से हम एवरेज निकाल पाएंगे. तो 1 से लेकर 25 तक का सम क्या आएगा? 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल 25. 25 टर्म्स है, सम क्या आ जाएगा? n × 10% 2 25 × 26/2. और या फिर एपी है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 एवरेज हो जाएगा हमारा, एवरेज हो जाएगा और एवरेज मल्टीप्लाई बाई टोटल टर्म्स, तो हमारा सम आ जाएगा. ठीक है. तो सम हमारा इफेक्टिवली आ जाएगा 25 × 13 दैट इज 325. दिस इज टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स. तो जो रो 3 में हमारे 5 नंबर्स उनका सम क्या होगा? एवरेज क्या आ जाएगा? एवरेज इस एपी का होगा 13. 13 will be average of all 25 terms multiplied by 5. So 65 will be sum of रो 3. रो 3 का सम 65 आ जाएगा. सिमिलरली कॉलम 3 का सम भी 65 आ जाएगा. तो दिस इज 65. दिस हियर दिस विल आल्सो बी 65. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? और जैसे ही हमें दो टर्म मिल गए, एक एपी के, फर्स्ट टर्म इज 55 और थर्ड टर्म है 65, तो फिर हमें कितना मिल जाएगा कॉमन डिफरेंस? 2d आ रहा है 10, तो d विल बी 5, 55, 60, 65, 70 एंड 75. ये टर्म्स हो गए हमारे सारे के सारे.
and then so on 55, 60, 65, 70 and 75 because करस्पॉन्डिंग रो और करस्पॉन्डिंग कॉलम का सम सेम ही है। अब चीजें आसान हो गई हमारे लिए। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म्ड बाय टू रो सम्स, so that is equal to 5 in this case. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन जैसे ही हमारा फिलअप हो जाएगा, मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद के क्वेश्चंस में करना क्या है? थर्ड क्वेश्चन क्या है? टू नंबर्स m and n are taken from R1 and they are switched with two numbers p and q in the same respective column of R2 and so on. तो यानी कि उसके बाद में के क्वेश्चंस में प्रोसेस को प्रोसेस करना है, जो भी प्रोसेस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेंशन है, बट फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो पहले सॉल्व करते हैं, ABCDEF की वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पे। अब फर्स्ट रो में टोटल सम आ रहा है 55, जबकि 1, 2 एंड 4 आर ऑलरेडी मेंशन। 1, 2 एंड 24, 24 प्लस 2 प्लस 1 27 आ रहा है, तो a प्लस बी क्या आ जाएगा? a प्लस बी विल बी 55 माइनस 27 दैट इज इक्वल 28। a प्लस बी 28 आ रहा है। अब ऑलरेडी हमने क्योंकि चार्ट बना लिया अपनी 6 वैल्यूज का, तो इनमें से कौन सी दो वैल्यूज का सम 28 पॉसिबल है? 25 के साथ में 3 आ सकता है, तो दैट कैन बी इक्वल टू 28। और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 18 के साथ में 6 लोगे तो नहीं बनेगा, 18 के साथ 12 लोगे नहीं बनेगा, तो कोई भी और कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं जहां से कि हम सम 28 बना सकें। यानी कि क्लियरली हमारे पास ए एंड बी, या तो ए 25 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, या फिर ए 3 हो जाएगा और बी 25 हो जाएगा। सो दीज आर टू पॉसिबल केसेस फॉर ए एंड बी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट C2 पे फोकस करो, क्योंकि C2 पे एक ही अननोन बचा है हमारा D, बाकी सब कुछ तो फिल्ड अप है। 20 प्लस 15 इज 35, 35 प्लस 5 40 प्लस 2 42, तो माइनस 60 माइनस 42 यानी कि D इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। D इक्वल टू 18 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इन रो 4 E अकेला है, बाकी तो सब कुछ फिल्ड है। तो 10 प्लस 20 30 प्लस 14 दैट इज 44 प्लस 9 55, 70 माइनस 55 E विल बी इक्वल टू 15। एक से 70 माइनस 10 20 30 40 53 आया था, दिस इज 17। ओके, 17 आ गया यहाँ पे। तो 17 इज ऑल्सो देयर, 18 इज ऑल्सो देयर, 3 और 25 भी हो गया। अब 6 और 12 बचे हैं। और सी पे अगेन सी भी एक ही अननोन है हमारा रो 2 में। तो 4 प्लस 5 9 प्लस 23 32 प्लस 22 54, तो सी इज इक्वल टू 6। और सी 6 आ गया तो एक ही नंबर बच गया हमारा, दैट इज 12, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ। और एफ 12 आ गया, तो अब रो कॉलम 3 में हमारे पास एक ही अननोन बचा है, दैट इज इक्वल टू ए। 23 प्लस 13 दैट इज 36 प्लस 14 50 62, तो ए इज इक्वल टू 3। और ए 3 आ गया तो बी इज इक्वल टू 25। कंप्लीट हमारा 5 क्रॉस 5 का मैट्रिक्स फिलअप हो गया। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस ई? ए प्लस ई का सम क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू 3, ई इज इक्वल टू 17, तो ए प्लस ई विल बी इक्वल टू 3 प्लस 17 व्हिच इज इक्वल टू 20। तो वी आर डन विद फर्स्ट टू क्वेश्चंस ऑफ दिस पजल। क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? अब थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग इफ टू नंबर्स m and n from R1 are switched with two numbers p and q in the same respective columns of R2 such that total sum of both rows and affected columns remains unchanged, which the following could be the sum of m plus n plus p plus q? क्या क्वेश्चन हमसे कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर्स हमने उठाए रो 1 से और दो नंबर्स करेस्पॉन्डिंग दो नंबर्स उठाए हमने रो 2 से और उनको आपस में स्विच कर दिया। और कैसे स्विच किया? सच दैट सम ऑफ बोथ रोज एंड कॉलम्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, यानी कि दोनों जो रोज है हमारे और कॉलम्स है उनका सम अनचेंज्ड है, दैट इज द कंडीशन। ठीक है, तो कैसे इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यूज ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर रो 1 से हमने दो टर्म्स लिए हैं m प्लस n, m और n लिया, उनका सम होगा m प्लस n। और फिर उनको इंटरचेंज कर रहे हैं हम रो 2 से p और q से, जिनका सम होगा p प्लस q। अगर मैं इंटरचेंज करने के बाद में भी if the sum of rows is not going to change, sum of rows is not going to be changing, constant रहेगा, same रहेगा, so that only implies that m plus n must be equal to p plus q। तभी तो ऐसा पॉसिबल, isn't it so? तो इसकी जगह m plus n हमारा p equal to p plus q होगा, तो रो का सम तो चेंज नहीं होगा, बट कॉलम का सम तो चेंज हो जाएगा ना। फिर कॉलम के सम पे तो प्रॉब्लम आएगा, कॉलम का सम कब चेंज नहीं होगा? जबकि हम जो करस्पॉन्डिंग टर्म उठा रहे हैं, हमने m और p को सेम कॉलम से उठाया, तो सेम कॉलम से उठा के इंटरचेंज करेंगे सेम कॉलम पे ही, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि p m की जगह आ जाएगा, m p की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉलम का सम सेम ही रहेगा। सिमिलरली फॉर n एंड q, ये भी एक दूसरे को इंटरचेंज कर देंगे, q आ जाएगा n की जगह पे और n आ जाएगा q की जगह पे, तो यहाँ पे कॉलम पे प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और रो पे प्रॉब्लम भी नहीं आएगा अगर हमारा m प्लस n इक्वल टू p प्लस q है। अब कितने केसेस में ऐसा पॉसिबल होगा? इन रो 1 एंड रो 2।
ओके, तो अगर हम रो वन का फर्स्ट पेयर लें 1 एंड 2 का, अगर हम फर्स्ट पेयर ले रहे हैं तो हमें करस्पॉन्डिंगली फर्स्ट पेयर लेना पड़ेगा रो 2 का भी, यानी 4 एंड 5। तो क्या 1 + 2 = 4 + 5 है? बिल्कुल नहीं है। तो डेफिनेटली इनको हम लेके सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि ये करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ m एंड n नहीं हो सकता। क्या कॉम्बिनेशन 1 और 3 को लिया हमने, तो 1 3 का सम आ रहा है 4, बट 4 एंड 25, 4 एंड 23 का सम इक्वल नहीं आ रहा है। 1 एंड 24 को लिया, 25 सम आ रहा है, बट 4 एंड 6 का सम 10 आ रहा है, तो यहाँ से भी कॉम्बिनेशन हमारा पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम लेते हैं 1 एंड 25 को, अगर हमने लिया 1 एंड 25, तो देयर सम इज 26 एंड करस्पॉन्डिंगली 4 एंड 22 का सम भी 26 आ रहा है, क्योंकि दीज कैन बी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m एंड p एंड q, है कि नहीं, कि m एंड n विल बी इक्वल टू 1 एंड 25, एंड ऑब्वियसली p और q का सम भी सेम ही होगा, तो 4 एंड 22 सम आ रहा है 26, 26 फॉर m एंड n एंड 26 फॉर p एंड q, टोटल सम आ रहा है 52। सो 52 कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ m + n + p + q। तो 52 तो पॉसिबल है। क्या और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो हमने 1 एंड 4 के साथ में तो सारे पेयर्स देख लिए हैं, ठीक है, यानी कि कॉलम 1 में जो वैल्यूज हमने एंट्रीज लिए उनके अकॉर्डिंग एक ही पेयर पॉसिबल था, बाकी कोई पेयर पॉसिबल नहीं है। अब कॉलम 2 से स्टार्ट करते हैं, तो 2 एंड 3, 5 एंड 23 का सम डिफरेंट आ रहा है, 2 एंड 24, 5 एंड 6 का सम डिफरेंट आ रहा है, 2 एंड 25, 27 एंड 5 एंड 22 का सम भी आ रहा है 27। तो यहाँ पे भी हमें एक पेयर मिल गया, दैट इज 2 एंड 25 एंड करस्पॉन्डिंगली 5 एंड 22। और इस केस में सम कितना आ रहा है, 2 एंड 25, दैट सम इज 27 एंड 27, यानी कि टोटल सम आ रहा है 54 का। तो या तो सम 52 होगा या फिर सम 54 होगा, सो बोथ आर पॉसिबल, फर्स्ट भी पॉसिबल और सेकंड भी पॉसिबल है, तो कोई भी एक करके अपना काम हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, दैट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर पॉसिबल, बोथ कैन बी द पॉसिबल सम्स विद द गिवन कंडीशन। क्या ये क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If you want to select a subset of 5 numbers from this grid such that no two selected numbers belong to the same row or the same column and sum of the chosen numbers is minimum possible, if we cannot choose a perfect square or a multiple of 3, then find the value of minimum possible sum thus obtained। हमारा टोटल सम क्या होगा जबकि हम इस तरह से 5 नंबर्स चूज कर रहे हैं, सच दैट नो टू सेलेक्टेड नंबर्स बिलोंग टू द सेम रो और द सेम कॉलम। देखिए, अगर एक रो एंड कॉलम से हमने एक पर्टिकुलर टर्म को सेलेक्ट कर लिया, तब उसके बाद में उस रो और कॉलम से सेम फिर कोई टर्म सेलेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 5 को सेलेक्ट कर लिया है, so then we cannot select any other term from row 2 or any other term from column 2। Okay, and the condition in this question is that we cannot choose a perfect square and we cannot choose a multiple of 3। तो इनके अलावा बाकी इस नंबर्स में से हमें चूज करना है, तो पहले ही परफेक्ट स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। तो 1 नहीं चूज कर सकते, 4 नहीं चूज कर सकते, 25 नहीं चूज कर सकते, 9 एंड 16 परफेक्ट स्क्वायर तो रिमूव हो गए। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 को भी रिमूव करते हैं, तो 3, 24, 6, 18, 15, 21 एंड 12। अब जो नंबर्स हमारे बच गए उनमें से किसी भी नंबर को चूज किया जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले उस रो या कॉलम पे जाओ जहां पे हमारे पास अब एक ही एंट्री बचाओ, बिकॉज वहां पे वी हैव टू कंपल्सरली चूज दैट पर्टिकुलर एंट्री। तो सिंस इन रो 1 वी हैव ओनली वन एंट्री दैट इज इक्वल टू 2, तो दिस मस्ट बी चोजन। और वैसे भी सब मिनिमम चाहिए, तो 2 को वैसे भी चूज करना पड़ता है एज फार एज पॉसिबल, इजंट इट? तो 2 मस्ट बी चोजन। अब जैसे ही हमने 2 को चूज कर लिया, तो अब इस कॉलम और रो में से कुछ भी और चूज नहीं कर सकते, तो कॉलम तो कैंसिल हो गया 2 वाला। अपार्ट फ्रॉम दैट अब कोई रो बचा है हमारे जहां पे कि 4 एंट्रीज आर कैंसल्ड। यस, रो 5 में भी 4 एंट्रीज कैंसल्ड है, 11 को चूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज हमें टोटल 5 एंट्रीज लेनी है, और 5 एंट्रीज यानी कि एक रो इन कॉलम के पेयर से हमें एक एंट्री चुराना है, और टोटल 5 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे हमारे पास, तो हमें हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन से एक एंट्री लेना पड़ेगा। ठीक है, सो 11 मस्ट ऑल्सो बी टेकन। अब 11 को लेने के बाद में बाकी एंट्रीज कैंसिल हो गई इस पर्टिकुलर कॉलम की, रो में तो पहले ही एंट्री सारी खत्म थी। अब बचा है हमारे पास कॉलम नंबर 1, कॉलम 3 एंड कॉलम 4। अपार्ट फ्रॉम दैट रो 2 में अब सारी की सारी एंट्रीज कैंसिल हो गई, सिर्फ और सिर्फ 23 बचा है, तो हमें 23 को लेना ही पड़ेगा, कोई और चॉइस हमारे पास नहीं है। 23 को लेने के बाद में अगेन कॉलम 3 भी हमारा कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। अब बचे हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 4। ठीक है, कॉलम 1 की एंट्रीज बची और कॉलम 4 की एंट्रीज बची, यानी कि अब 19 और 10 में से हमें एक वैल्यू लेना पड़ेगा और 7 एंड 17 में से एक वैल्यू लेना पड़ेगा। तो किस कॉम्बिनेशन के साथ में हमारा सम मिनिमम आने वाला है? अगर हमने कॉम्बिनेशन लिया 19 और 17 का, तो सम आएगा 36 इस केस में। या फिर ले सकते हैं 10 और 7, तो 10 एंड 7 शुड बी टेकन बिकॉज वहां पे सम मिनिमम आएगा। तो नेक्स्ट बची हुई वैल्यूज होंगी 10 एंड 7। सम क्या आ जाएगा? 23 + 11 दैट इज इक्वल टू 34 + 2 36 + 10 46 + 7 53।
तो our minimum possible sum in this case will be equal to 53. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, isn't it so? क्या क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जहां पे अगेन हमें यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है बट थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर को चूज नहीं कर सकते, बाकी सारे नंबर्स को चूज किया जा सकता है। सो व्हाट कैन बी द मिनिमम पॉसिबल सम इन दिस पर्टिकुलर केस। अगर पहले वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को तुमने अपने एंड पे नहीं सॉल्व किया था तो आप ट्राई करो इस क्वेश्चन नंबर 5 को और ट्राई टू फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल सम कैसे फाइंड आउट करोगे आप। ठीक है, और क्या हमें सिर्फ एलिमिनेट करना है, सिर्फ सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यानी कि 1, 25, 4, 16 एंड 9 इन 5 वैल्यूज के अलावा बाकी कोई भी वैल्यूज हम ले सकते हैं। तो व्हाट कैन बी मिनिमम पॉसिबल सम। तो अब ऑब्जर्व करना है हमें कि रोज में कौन सी वैल्यूज मिनिमम दिख रही है हमें, किसी रो में किसी कॉलम में, और कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम पॉसिबल सम क्या मिल सकता है। तो रो नंबर 1 में हमारे पास 2 मिनिमम दिख रहा है, हमें 3 मिनिमम दिख रहा है। 3 मिनिमम तो नहीं है, 3 2 के बाद नेक्स्ट वैल्यू है, बट हमें क्योंकि एक कंस्ट्रेंट ये भी है ना एडिशनली कि हमें टोटल सम को मिनिमम करना है, इजंट इट सो। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे और कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। रो 1 में हमारे पास 2 वैल्यूज दिख रही है मिनिमम, 2 एंड 3। 24 तो हाई वैल्यूज है तो उसको तो डेफिनेटली नहीं लेंगे। रो 2 में 5 दिख रहा है एक लोअर वैल्यू और 6 दिख रहा है लोअर वैल्यू। तो कॉम्बिनेशन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, या तो हम 2 ले लें और 2 के साथ में देखो 5 को तो ले नहीं सकते, जैसे हमने 2 को चूज किया तो 5 तो नहीं ले पाएंगे उसके बाद में, बिकॉज 5 इज ऑल्सो इन द सेम कॉलम। तो 2 के साथ में 6 को ले सकते हैं, या फिर हमने 3 को लिया, अब 3 के साथ में 5 भी आ सकता है, या फिर 3 के साथ में 6 भी आ सकता है। तो ये 3 केसेस हमारे दिख रहे हैं अभी फिलहाल एट प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि यही वैल्यूज हमारी स्मॉलेस्ट है। तो पहला केस लेते हैं, पहला केस हमने लिया कि 2 और 6 को चूज किया। जैसे हमने 2 और 6 को चूज किया तो कॉलम 2 से आप कुछ भी चूज नहीं कर सकते, कॉलम 4 से भी कुछ भी चूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये दोनों कॉलम हमारे एग्जॉस्ट हो गए और रो 1 और रो 2 पहले एग्जॉस्ट हो गए। अब बची हुई रोज से हमें इस तरह से चूज करना है सो दैट कॉलम 2 और कॉलम 4 में नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 2 और 6 को हमने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, सो रो 3 में आ रहा है 19, 18, 18 तो नहीं आएगा, 19, 13 एंड 8, 19, 13 एंड 8। ओके, तो इसमें से 8 को चूज किया जा सकता है। रो 4 में वैल्यूज आ रहा है 10 एंड 14, 10 को चूज कर सकते हैं एंड देन 12 को चूज कर सकते हैं। तो दिस कुड बी द पॉसिबल सम। अगर हम 8 को चूज नहीं करते फॉर एग्जांपल तो 8 के बजाय 11 को लेते हैं, और 11 को लेते हैं तो 8 वाले कॉलम से फिर हम क्या ले सकते हैं, फिर हमें 13 को लेना पड़ता है। अगर हम 8 के बजाय 11 को लेते तब फिर हमें फिर 8 वाले कॉलम से 13 को लेना पड़ता है। ठीक है, तो 13 को लेना पड़ता है और फिर 11 एंड 13 और एक कॉलम हमारा रह गया, और उस कॉलम से हमें किसको लेना पड़ता है, फिर 10 को लेना पड़ता है। तो लोअर सम किस केस में आ रहा है, जब हम 2 6 8 10 और 12 को ले रहे हैं, ऐसे 2 6 11 13 एंड 10 को ले रहे हैं, लोअर सम आ रहा है हमारा इन द फर्स्ट सिनेरियो। तो सम क्या आएगा, 6 + 2 8 + 8 16 + 10 26 + 12 38। और यहाँ सम कितना आ रहा है, 10 + 10 + 10 34 42। तो क्लियरली दिस इज प्रेफरेबल। और अभी बाकी केसेस भी देखना है। 3 और 5 को अगर हम चूज करने वाले हैं तो हमने कॉलम 2 को ले लिया, कॉलम 3 को ले लिया, कॉलम 4 से तो अभी नहीं लिया कुछ भी। कॉलम 2 एंड 3 आर एग्जॉस्टेड। ओके, 3 एंड 5 आर ऑलरेडी चोजन। अब इसके बाद में कॉलम 4 से क्या ले सकते हैं वैल्यू, 6 या फिर 7 में से कोई एक ले सकता है। 6 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 5 ऑलरेडी हमने लिया हुआ है, तो 7 लेना पड़ेगा। 3 5 में 7 हो गया, नहीं रो 1 रो 2 एंड रो 3 एग्जॉस्ट हो गया। रो 3 रोज हमारी फर्स्ट 3 रोज एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो नंबर्स अब क्या बचे हमारे पास, अब हमें लेना पड़ेगा 10 एंड 11 ले सकते हैं। 10 + 7 21 + 7 28 + 8 36। यहाँ से और भी छोटा वैल्यू है, तो दिस कुड बी द पॉसिबल आंसर। 3 और 6 का कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं कि अब वहां पे हमारी वैल्यू मिनिमम आएगा। अगर 3 को ले लिया और 6 को ले लिया तो अब हमें कॉलम 2 से कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, जो भी वैल्यू लेंगे 18 20 और 15 में से लेंगे, यानी कि वैल्यू मच हायर होगा। तो मिनिमम भी लेंगे तो 15 ले पाएंगे, और उसके बाद में फिर हमें चूज करना पड़ेगा 8 15 एंड 8 और 10। तो दिस विल बी मच हायर देन 36। 15 + 10 25 + 14 39 + 3 42। तो दिस विल बी मच हायर देन 36। तो आंसर हमारा इन दिस केस विल बी 36 ओनली। दैट मिनिमम पॉसिबल सम इन दिस केस विल बी 36। इज दिस क्लियर? ठीक है, सो दिस वाज वन पर्टिकुलर क्वांट बेस्ड पजल सेट जो इस सेशन में लिया हमने। सिंपल सेट था, बस सेट पे बेस्ड जो बाद में हमने क्वेश्चंस किए थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस किए, थोड़े सिंपल थे बट स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट हमने थोड़ा अंडरस्टैंडिंग किया इस सेट से। अब अगले सेशन में जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा सा
सेट का क्वालिटी बेटर करेंगे, इंप्रूव करेंगे। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इस सेशन में, सारे के सारे समझ में आए हो तुम्हें। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे पर्टिकुलर डाउट रहा हो तुम्हें, तो कमेंट जरूर मेंशन करना। सेशन अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दैट्स ऑल फॉर दिस। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।